आज मैं आपके साथ उपमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जैसा हम रेस्टोरेंट में खाते हैं या बाहर खाते हैं ना, वैसा ही उपमा आज हम बनाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ। टेस्ट बिल्कुल मार्केट वाले उपमे जैसा ही आएगा और सभी को बहुत पसंद आएगा। और जो भी खाएंगे ना, वो यही पूछेंगे कि आपने ये उपमा बनाया कैसे है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हम सूजी को सेक लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ की कटोरी भरकर सूजी ली है और सूजी को अब हमें सेकना है, मतलब इसे ऐसे ही हम रोस्ट करेंगे। तो इसे धीमी आंच पर हम सेकेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे। हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये जल जाएगी और अच्छे से ये सिकेगी नहीं। तो धीमी आंच पर ही हम इसे ऐसे कंटिन्यू चलाते हुए सेकेंगे, जिससे हमारी सूजी बहुत अच्छे से सिक जाएगी। तो यहाँ हमें सूजी का कलर चेंज नहीं करना है, बस इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे सेकेंगे। बस गैस की फ्लेम को धीमा रखें और कंटिन्यू चलाते हुए इसे हम सेकेंगे। तो जब सूजी सिकने लगेगी तो इसमें से हल्की सी महक आने लगेगी और ये देखिए सूजी हल्की सी सिकने लगी है, बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है और हल्की सी सूजी फूल भी गई है। जब सूजी सिकना चालू हो जाती है ना, तो हल्की सी फूलने भी लगती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सूजी हमारी अच्छे से सिक गई है। और अगर आपको सूजी को स्टोर करके रखना है तो यहाँ आप इसमें 2 टेबलस्पून तेल या घी ऐड कर इसको वापस से थोड़ा सा भून लीजिए और ठंडा कर आप इसे स्टोर कर रख सकते हैं, जिससे सूजी में कीड़े नहीं पड़ते, जाले नहीं पड़ते। ठंडा कर इसे स्टोर कर रख सकते हैं आप। और अब सेम कढ़ाई में मैंने ये एक बड़ा चम्मच भरकर घी लिया है। अगर टेबल स्पून से नापेंगे तो ये करीब 4 टेबलस्पून घी है। घी को हमने अच्छे से मेल्ट कर लिया है और गरम कर लिया है। और अब गैस की फ्लेम को हमने लो कर दिया है और इसमें डाला है 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून राई और 1 टेबलस्पून उड़द दाल और 1 टेबलस्पून चना दाल। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पर ही हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हमें तड़के को जलाना नहीं है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस कर और ये मैंने 8 से 10 काली मिर्च ली हैं कूट कर और 10 से 15 करी पत्ते लिए हैं। इनको भी मिक्स कर लेते हैं अब हम। और अब हम इसमें डालेंगे 8 से 10 काजू लिए हैं, मैंने ये तोड़ कर लिए हैं। तो काजू भी डाल दिए हैं, इनको भी मिक्स कर लेते हैं हम। और अब इसमें डालेंगे हम 2 से 3 सूखी लाल मिर्च और अब इसमें डालेंगे हम 1 छोटी कटोरी भरकर हरे मटर और ये मैंने आधी गाजर ली है, इसको मैंने अच्छे से बारीक टुकड़ों में काट लिया है। तो अब हमें इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब मैं इसमें डालूँगी 3 हरी मिर्च बारीक काट कर। और अब हम सब्जियों को 2 मिनट लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबलस्पून नमक और डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। तो इन्हें भी हम मिक्स कर लेते हैं। और इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस। इससे हमारा उपमा बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो चीनी और नींबू का रस आप ज़रूर डालें उपमा में, इससे इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। और अब हम इसमें डाल देंगे सूजी। जो सूजी हमने भून कर रखी है ये हम इसमें डाल देते हैं और सूजी को भी हम अब चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि सूजी अच्छे से सब्जियों में मिक्स हो जाए, जिससे जब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे ना तो इसकी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। तो अच्छे से अभी हम इसे 1 मिनट चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। तो सूजी भी अच्छे से मिक्स हो गई है और अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी हमें कितना डालना है, तो जितना हमने इसमें सूजी लिया है ना 1 कटोरी, तो उसी कटोरी के मेज़र में हम इसमें 4 कटोरी पानी डालेंगे। तो पानी डालने से पहले हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देते हैं और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो हरी धनिया भी हमने अच्छे से मिक्स कर ली है। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ हमें पानी को गरम करना है, अच्छा गरम कर लेंगे पानी हम, तब उसके बाद डालेंगे हम इसमें। तो 1 कटोरी सूजी है तो उसी के मेज़र में हमने 4 कटोरी पानी लिया है। पानी को हमने अच्छे से गरम कर लिया, मतलब उबाल लिया उसको। उसके बाद मैंने इसको डाल दिया है उपमा में।
और अब आप देखिएगा सारा पानी सूजी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और देखते ही देखते सूजी जो है सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ देखिए सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन ये उपमा ना अभी खिला खिला नहीं बना है, अभी ये स्टिकी है, चिपक सा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर घी। इससे जो उपमा है ना ये खिला खिला बनेगा। तो अभी क्या करेंगे, हम 1 टेबलस्पून घी डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है, इसको मैंने डाल दिया है। और अब हमें गैस की फ्लेम को कर देना है बंद। तो अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और घी डालकर हम अच्छे से उपमा में मिक्स कर लेते हैं, है ना। और अब क्या करेंगे, इसे हम ढक देंगे और ढक कर इसे हम 2 मिनट छोड़ देंगे। तो आप ऐसा ढक्कन लें जो बिल्कुल उसमें फिट हो कढ़ाई में, तो कहीं से लूज़ नहीं होना चाहिए। देखिए ऐसे बिल्कुल फिट हो जाए ढक्कन ना, ऐसा ढक्कन लें कढ़ाई में और ढक दें इसको। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से एक कपड़ा और डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे हमारा उपमा बढ़िया खिला खिला बनकर तैयार होगा। ना ही आपको उपमा सूखा सूखा लगेगा और ना ही गीला लगेगा। बहुत ज़्यादा खिला खिला उपमा बनके तैयार होगा और टेस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनके तैयार हुआ है। और देख सकते हैं आप उपमा बनके तैयार है। 2 मिनट बाद हमने इसे देखा है, देखिए कितना खिला खिला उपमा बनके तैयार हुआ है। ना ही ये सूखा है और ना ही ये गीला गीला सा है। बहुत ही परफेक्ट उपमा बनके तैयार हुआ है। एक बार ये रेसिपी बनाना तो बनता है, तो आप एक बार ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, सबको बहुत पसंद आएगी। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। अब वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो लीजिए हमारा गर्मा गर्म उपमा बनके तैयार है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। मैंने आज आपके साथ उपमा की रेसिपी शेयर की है, एक बार ज़रूर बनाइए। तो मैंने इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।